सामने तो आओ चलिए। फर्स्ट टाइम मेरी बॉडी पे कमेंट क्लास में ही हुआ है। जैसे कुछ लोग थे, मेरी जो हेल्थ है वो थोड़ी कम है, तो कुछ लोग मेरे को हड्डी हड्डी बुलाते थे, तो ऐसा हुआ है मेरे साथ। मोटी, भैंस, सांड। तो उन लोगों ने मेरे वेट के ऊपर कमेंट किया था मेरे को। मैं काली हूँ, कि मैं काफ़ी पतली हूँ, माल नरिश। मोटी मोटी बुलाता था मैं उसको। जैसे उसके बॉडी इमेज पे, जैसे वो मोटा है तो मोटा बोलूँगा। पहली बारी तो बुरा लगा था, फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसके बाद मैंने एक्सेप्ट कर लिया और फिर उसके बाद मैं इग्नोर कर देता था। और मोटे आ गया। कितने टन खाना खाया गेंडे आज? तेरे चक्कर में पूरे देश की जनता भूखी मर जाएगी गेंडे। अरे रुक तो, ये फुटबॉल जरा स्पोर्ट्स रूम में रख दियो। तो हम दोनों ही, मतलब जिसने मुझे बोला था और मैंने जिसे बोला था, उन दोनों की सिचुएशन ये थी कि मैंने उसे बोला है तो बहुत अच्छा है, और फिर मेरे को भी लगा था मैंने बोला तो अच्छा है, तो हम दोनों मतलब लड़ाई टाइप का हो रहा था। So anyone who knows the scientific name of elephant? फिजिक्स में लॉ है, थर्ड लॉ न्यूटन का, कि एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वही उसने मुझे कद्दू कहा तो मैंने उसे गेंडा कहा। इंटेंशन सिर्फ रिवर्ट बैक करने का होता है। वो भी बॉडी शेप पे कमेंट करता है, मैं भी बॉडी शेप पे कमेंट करता हूँ। मेरा इंटेंशन ऐसे हर्ट करने वाला नहीं होता है, पर कभी कभी वो लोग हर्ट हो जाते हैं। ऑब्वियसली जब कोई पर्सन किसी के बारे में, अपन बॉडी शेप के बारे में कुछ बोलेंगे तो वो गलत ही रिएक्ट करेगा, उसको लगेगा बुरा। दीपा बेटा खाना बन गया है, चलो जल्दी आ जाओ, खाना खा लो।
बुरा लगता है ना? पहले मुझे भी लगता था, अब नहीं लगता। एंड यू नो व्हाट द पॉइंट इज, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। कुछ तो लोग कहेंगे ही, आज मोटा, कल पतले हो गए तो हड्डी, और बाल नहीं है तो चांद, और भी पता नहीं क्या क्या। चलो मेरा स्टॉप आ गया, बाय, थिंक अबाउट इट। मेरे को कभी कुछ बुरा फील नहीं हुआ क्योंकि मैंने यही सोचा कि मैं जैसी हूँ मैं खुद के लिए अच्छी हूँ। जो कलर दिया है भगवान, वो भगवान ने दिया है, तो उसमें हमको कमेंट नहीं करनी चाहिए। इस बात को याद करता हूँ तो मतलब फ़नी लगता है और ऐसा लगता है कि मतलब बचपना था, ये सब हम क्यों करते थे। हर इंसान के लिए वो परफेक्ट होता, वो खुद बनकर आया, मतलब कोई उसको बनाया नहीं है वैसा। अब वो जैसा आया वो वैसा ही रहेगा, और तुम चाहो भी तो वो तुम्हारे लिए बदल नहीं सकता है। अभी अगर जैसे कोई करता भी है तो मैं उसको इजीली लेता हूँ, फ्रीली लेता हूँ। अगर कोई मेरे को हड्डी बोल भी देता है तो मैं बोलता हाँ हूँ मैं हड्डी। तो वो उनको जब खुद को उनको फील होगा तो वो कम कर देंगे या बंद कर देंगे, और फिर जाके उनको अच्छे से बात कर लो उनसे। नहीं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि दुनिया तो बोलेगी सर। अभी जैसे मतलब बड़े होते जा रहे हैं हम लोग, तो मैच्योरिटी आती जा रही है, और मतलब किसी को कमेंट करने से पहले मतलब मैं सोचता हूँ 2-3 बार कि उसको कैसा लगेगा और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। और मोटे आ गया। फुटबॉल में स्पोर्ट्स रूम में रखा था। तो जो फ्रेंड्स रहते थे या कोई भी रहता था तो बोलता था थोड़े से और नंबर ले आता तो क्या हो जाता, तो इसकी वजह से सेल्फ स्टीम थोड़ी कम हो जाती थी। मैं एग्ज़ाम को लेके इतना सीरियस नहीं होता था, कभी नहीं हुआ। तो उसमें मैम ने बोला था कि ये सब लोग बाहर मतलब क्रॉस कर जाएंगे और तुम वहीं बैठे रह जाओगे, तो वो गुस्सा आया था और मैंने उनको जवाब दे दिया था कि नो मैम, मैं भी पास करूँगी। तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? सारा दिन मटर गश्ती करती रहती हो। कभी अपनी बहन को देखा है कितना अच्छा पढ़ती हो, और तुम चलो जाओ अपनी क्लास में। हेल्दी सेल्फ स्टीम वो जैसे कि हम किसी चीज़ को बैलेंस करें, हमें ना लो सेल्फ स्टीम होनी चाहिए ना ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बैलेंस्ड हो। देन AC equal to what? मानसी, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? मैं तुम्हें बिल्कुल ध्यान नहीं लगता, फेल हो जाओगे इस तरीके से। हाँ, मेरा सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा लो हुआ था जब मैं 4th क्लास में थी। तो मुझे टाइफाइड हुआ था, तो मैंने हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स नहीं दिए थे, उसमें मुझे सिर्फ पासिंग मार्क्स दिए गए थे, और उसके वजह से मैं 2 महीने शायद स्कूल नहीं गई थी। तो मेरी कॉपी वॉपी कुछ कंप्लीट नहीं थी, और उसका फाइनल भी अफेक्ट हुआ था। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था कि भाई अब तो गया, 5th भी गया। अब मैथ्स में इतने कम मार्क्स आने लगे कि अब मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो गया। मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद मेरे से मैथ बिल्कुल नहीं बनेगी, और शायद कभी नहीं बनेगी।
रिलेटिव्स आते हैं तब भी मैं काफ़ी अपने आप को ऐसे अकेला फील करती हूँ, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि उनके पास जाऊँ, उनसे बातें करूँ। कई बार कंपैरेटिव भी फील होता है। हाँ, आता है रोना। मैंने मतलब एक थॉट सुनी थी कि जिसके अंदर अकेले चलने का दम होता है वो उसके पीछे एक दिन काफिला होता है। लोग जो आपको डिमोटिवेट करते हैं उनको अपने आप को उसी चीज़ में प्रूव करने के ऊपर है। थर्टीन, 12, 14 और 30। आपको बताना है कि इस सीरीज का अगला नंबर कौन सा होगा। फास्ट। वेरी गुड। अब तुम्ही को बताना होगा कि हमारा अगला आंसर कौन सा होगा, ठीक है? 2, 1, 1/2, 1/4 बताइए। वेरी गुड मानसी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे सब लोग। 80, 10, 70 और 15। अरे मानसी अब बस भी करो, दूसरों को भी तो कोई जवाब देने दो प्लीज, चुप रहो। मैं सोशल मीडिया में पिछले 2 साल से एक्टिव हूँ। व्हाट्सएप चलाती हो, इंस्टा चलाती हो, फ़ोन वो भी यूज़ करती हो। मुझे सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म्स स्नैपचैट लगता है कि मैं वही मोस्टली यूज़ करती हूँ, कि उसमें फ्रेंड से बात हो जाती हैं और उसमें फ़िल्टर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। मेरे पहली बात, मेरे इतने फॉलोअर्स ही नहीं, मुझे पता है कि मुझे नहीं मिलने वाले। मैं वैसे बहुत कम ही करता हूँ, सिर्फ चैटिंग करने के लिए दोस्तों से लोग जो भी कर रहे होते हैं कुछ अच्छी चीज़ उसके स्नैप्स भेजते हैं फ्रेंड्स को, और नॉर्मली बातें भी हो जाती हैं। इतना कौन इतनी कॉल में बातें करें, तो स्नैप भेज दिया और बूमरैंग भेज दिए और जो भी। मुझे लगता है जब भी कोई हम लोग पिक्चर दूसरे को दिखाते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि वो उसको पसंद करे, लेकिन हम लोग को कहीं ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि काफ़ी चांसेस है कि इसको ना पसंद आए। तो इस पूरे उसमें कि इसको पसंद आएगी कि नहीं आएगी, कितने लाइक्स मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे। बहुत ज़्यादा सैड फील होता है अगर इंस्टेंट हम लोग को कोई भी प्रेज़ नहीं मिलता है, तो बहुत सैड सा और थोड़ा ऐसा लगता है कि क्यों नहीं मिल रहा है, कोई गलती हो गई है शायद। इंस्टेंट वैलिडेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को इंस्टेंटली देखने लगते हैं। कुछ भी चीज़ है कि मैं पोस्ट की, मैंने कोई चीज़ इंस्टेंट अगर रिएक्शन नहीं मिले, मैं घबराने लगी कोई इंसान, तो वो बिल्कुल सही नहीं है कि इंस्टेंट कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। हमेशा हर चीज़ को टाइम देना चाहिए। मैंने सोशल मीडिया में कई बार पिक्स डालने के लिए अप्रूवल लिया भी है और नहीं भी लिया है। अलग अलग कंटेंट्स की अगर फ़ोटो रहती है तो लेना भी पड़ता है। जब कोई मेरे को प्रेज़ नहीं करता तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तो मैं फिर जाके मम्मी से बोला, मम्मी ऐसा क्यों हुआ। ऐसा सोचते हैं कि मतलब उनको जैसे ही उन्होंने कोई चीज़ पोस्ट की और उनको मतलब फटाफट लाइक्स मिल जाएंगे, तो ऐसा बहुत कम ही होता है। जैसे मतलब जिनके ज़्यादा मतलब वो हैं लोग जो देखते हैं कि मतलब क्या कर रहा है ये। सोशल मीडिया के कारण पिछले कुछ टाइम से मैं फैमिली को तो कम टाइम दे ही पा रही हूँ, और ऐसा फैमिली को भी लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन में घुसी हूँ, और उनको ही फील होता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा
दूर हूँ उनसे। कई बार ऐसे इंस्टेंट रिएक्शन हो जाते हैं जिससे फ़ील होता है कि हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में हूँ, और पेरेंट्स फैमिली को भी लगता है कि बहुत ज़्यादा घुसी हुई हूँ मैं। ऐसे हम लोग बहुत ज़्यादा वेट करते हैं कि हम लोग को रिएक्शंस मिले। अच्छे हुए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं हुए तो वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि हमने पास्ट का इतना टाइम उस बात पे सोचा, लेकिन वो हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो फिर उसलिए काफ़ी बुरा लगता है और वो काफ़ी अफेक्ट करता है। जब भी घर में कोई भी चीज़ डिलीवर होती है, कोई भी फूड आइटम आता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा मेरे को लगता है कि एकदम हाँ जल्दी जल्दी खोलते हैं और उसके स्नैप्स भेजते हैं फ्रेंड्स को। सोशल मीडिया में से इंस्टेंट वैलिडेशन की जो हैबिट है वो हमारे रियल लाइफ को भी काफ़ी अफेक्ट कर रही है। हमें उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं होता और रहने के लिए छत नहीं होती। वो कितने पेशेंस रखते हैं अपनी लाइफ में, और हम तो फिर भी काफ़ी प्रिविलेज में हैं। वैसे तो सबको चाहिए कि हमारा इंस्टेंट रिज़ल्ट आ जाए, बट किसी चीज़ में पेशेंस रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमको ज़्यादा फिर उस चीज़ का मज़ा बहुत आता है जो पेशेंस के बाद मिलता है किसी चीज़ को। ऑपोजिट जेंडर के लिए कुछ ना कुछ तो फील होता ही है, बट अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है सब चीज़ों से। यस, समटाइम्स आई फील डिफरेंट। हाँ, ऐसा हुआ है, और वो मतलब सेलिब्रिटी हैं तो इसलिए थोड़ा सा अट्रैक्शन उनकी तरफ हुआ हो। हमने लेटर प्लांट कर दिया है। हाँ, लेटर तो प्लान कर दिया है गर्ल्स वॉशरूम में। पर अगर वो गर्ल्स वॉशरूम में गया ही नहीं तो जाएगा, ज़रूर जाएगा। अगर उसकी मोहब्बत सच्ची हुई तो ज़रूर जाएगा। और अगर उससे पता चल गया कि वो नकली लेटर हमने प्लांट किया तो हमसे गुस्सा तो नहीं हो जाएगा? दोस्ती में 2-4 कुर्बानियाँ तो चलती हैं मेरे यार। और अगर वो प्रिंसिपल मैम को मिल गया तो? तू अपना मुंह मत खोलियो। यस, कभी नहीं। वही चेहरे की चमक तो देखो लड़के की। अरे यार तुम और हर चीजों में बोलने लगते हो। और वो उसको पता है कि नहीं देता? क्या बताना है भाई, और किसको बताना है? अरे दोस्तों से छुपाने वाली कोई बात नहीं है भाई। अब वो तो मेरी साइड से है यार। ठीक है, तो हम भी लेटर वाली बात बताते हैं। अरे रुक 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 रुक, कहानी बता रहे, क्यों बता तो जा। तू भी तो नहीं बता रहा, तो हम लेटर वाली बात क्यों बताएं? अरे बता दे यार, सबको बता दूंगा। अरे क्या यार, नहीं हम नहीं बता रहे। बता दे। गर्ल्स वॉशरूम में प्लांट है लेटर। जा पढ़ लेटर। साथ में रहना भी अच्छा लगता है, बात करना, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है।
पहले ऐसा था कि मैं फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा ही रहना चाहता था, मैं चाहता था कि मेरे साथ सिर्फ मेरे फ्रेंड्स रहें, और क्योंकि आई डोंट नो क्या होता था उस टाइम पे, मैं ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस रहता था फ्रेंड से। अभी बता नहीं सकते, मतलब जैसे फ्रेंडशिप के ऊपर भी हो सकता है, बीच में है जैसे। So I was talking about the simple present we use. Tisha, at home. What is this concentration? Stand up. कहाँ ध्यान है? अपने में तुम लगे हुए हो. So if one topic is going on, you're busy in your own world, imaginary world. What is this? अभी तो एज छोटी ही है तो थोड़ा सा दूर रहा जाए, लेकिन कभी कभी दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यार टीशा लिसन, यार मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि अपन अब कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर सारे मेरे को बोल रहे हैं यार कि सबको समझ आने लगा है यार। तुम दोनों के बीच जो भी चल रहा था सब ठीक था, लेकिन अब तू पढ़ाई से भटक रहा है। मतलब ये कि सारे टीचर्स तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, तुम दोनों का क्लास में ध्यान कहीं और ही रहता है, और तुझे पता है तू अब फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम भी नहीं देता है, और तुझे याद है तू कितने दिनों से क्रिकेट कोचिंग भी नहीं आया है। अगर ये सब बातें तेरी पेरेंट्स को पता चल गई तो, और बाकी सब तो ठीक था, लेकिन अब एग्जाम्स पास में आ रहे हैं। हाँ यार, मेरी बहन और मेरे फैमिली वालों को भी काफ़ी चेंज समझ आया है बिहेवियर में। कई दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि आपके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, और मुझे पता है ये क्या है। तो ये घबराइए मत, क्योंकि इट्स टोटली नेचुरल। बट अभी ऐसा हो रहा है कि आप चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपकी प्रायोरिटीज़ है, उन पे आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो इस बात को ज़्यादा घबराना नहीं है इस बात से, बट आप थोड़ा सा मैनेज करिए चीज़ों को। यार तुम ही लोगों ने तो करवाया था, वो सब फेक था, वो मैंने, शिवांश और दीपक ने लिखा था। क्या? आ गया दोनों को समझ में कि प्रायोरिटीज़ पहले रखनी चाहिए। मतलब जो पहले चीज़ें कर रहे हैं उसको पहले कर लें, और बाद में कर लेंगे जो करना है। काफ़ी ज़्यादा हम लोग का माइंड डाइवर्ट हो गया था, तो अब जब समझ आ गया तो हमें बस ख़त्म कर देना चाहिए इस चीज़ को यहीं पर। सही बोल रहे हो। If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we
to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. बात यह है कि बच्चों के फिल्म और मुल्कों में और देशों में अब अच्छे अच्छे बनने लगे, और जो बड़ों का फिल्म होता है कितना ही अच्छा हो, वो मुमकिन है बच्चों के लायक ना हो। बड़ों को पसंद हो, बच्चों को ना हो, ऊब जाए सो जाए उसको देखते देखते। इसलिए बच्चों के लिए अलग फिल्म बनानी चाहिए। हमें तो अब एक कोशिश करनी है कि अपना देश ऐसा बनाएं और दुनिया ऐसा बनाएं जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, तो कम से कम हो, लोग मिल के रहें, काम करें, अपना भी फायदा हो, देश का भी हो। तो लड़ाई झगड़े करने से तो होता नहीं।